लास्ट वीक ही बता दिया था मार्केट के रेजिस्टेंस लेवल क्या है, और आप देख सकते हो पुराना वीडियो जिसमें मैंने बाकायदा आपको बताया है। आप देख सकते हो यहाँ पे 3046 का लेवल मैंने बताया था कि यहाँ से लेके 3066 के बीच में मार्केट गिर सकता है, और मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया गाइस। आप देख सकते हो उसके बाद मार्केट 3046 के से लेकर 3066 के बीच के लेवल से गिरा, और अप्रोक्सीमेटली 600 पिप से ज्यादा की मूवमेंट मार्केट ने दी है। वेल गाइस, अगर तक आपने अगर फॉलो नहीं किया है द आर्यन शर्मा यूट्यूब चैनल को तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वीकली इंसाइट्स आते हैं, डेली इंसाइट्स आते हैं, साथ ही साथ में फॉरेक्स क्रिप्टो दोनों से रिलेटेड अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन एजुकेशन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको इस यूट्यूब चैनल पर जरूर देखने को मिलेगी। सबसे पहले चलते हैं आज के हमारे एनालिसिस वीडियो के अंदर। उसकी शुरुआत हम लोग करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। तो क्या सबसे पहले आपको बता दूं कि इस सप्ताह में हमारे पास में 5 न्यूज़ है मंडे को, और उसके बाद में सीधा थर्सडे को। मंडे को फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फ्लैश पीएमआई की न्यूज़ है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50 टू 70 पिप्स का मूवमेंट प्रोड्यूस करती है। उसके बाद जीडीपी, जी हाँ, जीडीपी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ इस सप्ताह की होने वाली है, क्योंकि ये वाली न्यूज़ अगर सही आ जाती है तो 300 पिप से ज़्यादा का मूवमेंट हमको दे सकती है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो इस सप्ताह में आएगा वो 50 टू 70 पिप्स दे सकता है, और कोर पीसी प्राइस इंडेक्स की न्यूज़ जो ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं देने वाली। तो ये सप्ताह फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सो इस सप्ताह में हम टेक्निकल्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो होते हुए देख सकते हैं। अब चलते हैं हमारे वीकली एनालिसिस में चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर आ गया हूं गाइस वीकली चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस बनाया था, ठीक है, और इसके बाद ऊपर के रेजिस्टेंस भी थे, लेकिन मैंने कहा था कि मैं अभी ऊपर के रेजिस्टेंस को होता हुआ नहीं देखता, लेकिन ये रेजिस्टेंस मैंने आपको मार्क किया था, और इस रेजिस्टेंस से मार्केट एग्जैक्टली एज इट इज गिरा है। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि मार्केट जो है वो एक चैनल के अंदर चल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ में मार्केट वीक में बुलिश अप ट्रेंड के अंदर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए कि मार्केट हमेशा जो है वो ऐसे ही नहीं जाएगा। अगर ऊपर भी जाना है तो वो रिट्रेस करते हुए इस तरीके से मार्केट जाएगा। सो आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ से रिट्रेस करेगा, और जब रिट्रेस करना शुरू करे तो कहाँ तक हम लोगों को उस मार्केट को रिट्रेस होते हुए देखना है, और फिर वहां से बाई प्लान करनी है। सो वीक के हिसाब से अगर हम देखें तो गोल्ड बिंदास बाई में है, डे के हिसाब से बिल्कुल बाय में है, मंथ के हिसाब से बिल्कुल बाय में है। सो गोल्ड को हम सेल में नहीं देख रहे, गोल्ड को हम बाय में ही देख रहे हैं अनटिल और अनलेस जब तक कि अपना करेक्टर चेंज नहीं कर लेता। लेकिन रिट्रेसमेंट भी वीक में डे में बहुत बड़ी पेंडिंग है जो आ सकती है, जिसकी शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले अब चलते हैं डे में, ताकि हमारी पिक्चर्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग क्लियर कर सकें, क्योंकि वीक में तो बहुत सिंपल और क्लियर चीज़ है कि मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था, और ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद में गाइस अब भी सॉलिड तरीके से ऊपर गया है। अब अगर वो रिट्रेस की बात करें, अगर अपना फिबोनाची का टूल अगर यहाँ से लगाते हैं तो हमारे जो लेवल्स हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। सो 0.382 का जो लेवल है वो यहाँ पर है, जिसको अगर मैं आपके लिए एक बार मार्क कर दूं तो ये वाला जो एरिया है ये वीक का एक इम्पोर्टेंट एरिया है, जो कि 2859 के आसपास की वैल्यू निकल कर इसकी आ रही है गाइस। इसके बाद इसके नीचे के लेवल्स हैं, राइट, जो कि इस सप्ताह में तो मुझे एक्सप्लोइट होते हुए नजर नहीं आ रहे। अब चलते हैं हम लोग अपने डे की जगह पे, डे की उसमें, ताकि हम लोग चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सके। सबसे पहली चीज़, डे में इसने एक इवनिंग स्टार बनाया है। अक्सर लोग कहेंगे कि एक अच्छा इवनिंग स्टार नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ ये एक अच्छा इवनिंग स्टार है अगर तो इसने प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है तो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ना ये साइकोलॉजी है सारी। यहाँ पे जब भी ये इसके नीचे ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने का मतलब है कि ये सेलर्स को बता रहा है कि यस नाउ वी आर स्ट्रॉन्ग। और जो लोग थोड़े डरते हैं, जो वेट करते हैं कंफर्मेशन का, वो इस क्लोजिंग का बड़ा वेट करते हैं कि क्लोजिंग इसके ऊपर हुई या नीचे हुई। सो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग तो नहीं हुई, लेकिन क्लोजिंग हुई वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ये
बढ़िया इवनिंग स्टार है जो कि इस सप्ताह में काम कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हमारे लेवल्स की। देखिए डे में बहुत सिंपल है, जो डे के लेवल्स हैं वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। वीक के लेवल्स में अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट एरिया था जो हमारे लिए निकल के यहाँ से आ रहा है, लेकिन इसके अलावा राइट, लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी डे में हमारे पास में इस सप्ताह में ज़्यादा बेटर कंफर्मेशंस हैं और डे के हिसाब से हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये पूरा सप्ताह प्लान कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं इस सप्ताह को भी रिट्रेसमेंट एरिया के रूप में ही देखता हूं कि ये सप्ताह पूरा का पूरा जो है अगली जो कैंडल है वो भी रेड बन सकती है। अब बनेगी या नहीं देखते हैं, और अगर बनती है तो हमें बाय कहां से प्लान करना है वो भी देखते हैं। सो गाइस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था ये, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन डे की अगर हम लोग बात करें तो डे में अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ इसने अपना ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था इस जगह पे, और ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद में लगातार ये ऊपर की तरफ चली गई। अब अगर आप यहाँ से यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक फिब यहाँ से लेके अगर यहाँ तक आप फिब यूज करेंगे एग्जैक्टली ओके, तो आप एक चीज देख सकते हैं कि जब आप फिब यहाँ पे लगाएंगे इस जगह से लेके इस जगह के बीच में, तो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हमारे लिए निकल कर यहाँ पे आने वाले हैं। सो कौन कौन से एरियाज हैं जिसपे हम लोग हमारे लिए ट्रेड ले सकते हैं, हम उनको एक बार के लिए मार्क कर देंगे गाइस। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे हमारे लेवल्स मार्क करने का। सो लेवल नंबर 1 जिसकी हम लोग बात करेंगे वो है 0.382 का लेवल। तो 0.382 का लेवल जो है वो यहाँ तक निकल के आ रहा है 2972, तो हम एक बार इसको भी मार्क कर देंगे। ठीक है, 0.5 का लेवल अगर मैं आपसे बात करूं तो 0.5 का लेवल जो है वो निकल कर आ रहा है 2945 का लेवल। उसके बाद जो मेरी ओटी एंट्री का लेवल है गाइस वो यहां से लेके यहां के बीच में निकल कर आ रहा है, तो ये हम लोग इसको भी एक बार मार्क कर देंगे। और ये जो निकल कर रहा है 2918 से लेके लगभग 2899 यानी कि 2900 के बीच का लेवल। अब हम फिब को हटा के इन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। सो ये 3 एरियाज हैं जो फिब के अनुसार इंपॉर्टेंट है, और मैं इन तीनों एरियाज की प्राइस आपके सामने इनके जो प्राइस है गाइस मैं उसको एक बार मार्क कर दूंगा। एक बार हमें ये वाली प्राइस मिटाने का मौका मिले। यस ओके, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। गिरेगा तो कहां तक गिरेगा? पहली बात तो पहली चीज तो देखो ये ट्रेंड लाइंस है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस है। इनका सपोर्ट लेने के लिए अगर मार्केट आता है तो जहां कहीं भी ये मीट करेगा, अब देखो मैं आपको सिंपल समझाता हूं, इस सप्ताह में इतना नहीं गिर जाएगा कि यहां ही आ जाए, ये स्लोली आएगा नीचे। ठीक है, स्लोली आएगा 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 आएगा। मैं इस तरीके से इसको देख रहा हूं कि 1 2 3 4 5, तो अगर गिरा यहां तक आया मान लो, फिर 1 2 3 4 5, ये दूसरा वीक खत्म, फिर 1 2 3 4 5 तीसरा वीक खत्म। लगभग लगभग अगर गोल्ड को नीचे नहीं जाना तो ये तय है कि 4 वीक लेगा यहां तक आने में, गोल्ड को अगर नीचे नहीं जाना तो। ठीक है, सो अगर ये इस ट्रेंड लाइन पे मीट करना चाहता है, साथ ही साथ में अपने डिमांड जोन को बचाना चाहता है, तो डेफिनेटली ये यहाँ के आसपास आके मीट करेगा, यानी कि 2858 का एरिया जो वीक में भी एक इंपॉर्टेंट एरिया था जो हमने मार्क किया था। बट इस सप्ताह में तो मुझे ये होता हुआ नहीं दिख रहा। तो इस सप्ताह के अनुसार अगर हम लोग अपनी ट्रेड्स को प्लान करेंगे तो क्या करना होगा? सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बता दूं तो ये एक एरिया मैंने मार्क किया हुआ है। ये एरिया अगर मैं आपको बताऊं तो 4 आवर के अंदर एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक भी है, और ब्रेकअप स्ट्रक्चर जहां पे लास्ट टाइम हुआ था ये उसके करीब भी है। सो ये एक एरिया था जो मैंने मार्क किया है, और अगर आप देखोगे तो जो 0.5 का लेवल निकल कर आ रहा है वो भी नियर अबाउट इसी एरिया के आसपास आ रहा है, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन है या सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनमें अगर आप देखोगे तो इस सप्ताह में ये वाला एरिया अगर हमें मिलता है बाइंग के लिए तो हम अपनी पहली बाइंग यहां से उठाएंगे गाइस। ओके, सेकंड या पहली, लेकिन एक एरिया मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है कि मार्केट अगर नीचे गिरता है तो ये एक हमारे लिए बाइंग जोन हो सकता है जहां से हम लोग अपने लिए बाइंग देखेंगे। ओके, नंबर 1। नंबर 2, क्या मैं यहां से कोई बाइंग देखना चाहूंगा 2972 से?
तो गाइस ये एक फेयर वैल्यू गैप है और फेयर वैल्यू गैप इतना बड़ा है इस जगह से लेके इस जगह के बीच। अगर मार्केट को उठना है तो डेफिनेटली इस फेयर वैल्यू गैप से उठ सकता है, इसलिए ये पूरा का पूरा जोन ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट अगर मैं आपसे बात करूं अच्छी एंट्री की तो वो ये वाला एरिया होगा, ना कि मैं इस पूरे फेयर वैल्यू गैप में कहीं पर भी हाथ डालूंगा। मैं डालूंगा तो यहाँ पे। तो पहली चीज मैं इसको मिटा देता हूँ। अब अगर ये टूट जाता है इन केस, तो दूसरा एरिया मेरे लिए बाइंग का क्या होगा। सो गाइस दूसरा एरिया जो है मेरे लिए जो बाइंग का होगा वो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, और मैं इसको अभी थोड़ा ठीक कर देता हूँ। इस बार के लिए हमारे लिए ये चीज होगी, right now this is the liquidity candle guys, okay, and this is supporting the trend line, और इसकी वैल्यू हम चेंज भी करेंगे 3 से लेके 5-7 के बीच। सो गाइस इसकी जो इस सप्ताह के लिए हमारे लिए वैल्यू निकल कर आ रही है 3 से लेके 5-7 की वैल्यू है गाइस 2-8-3 से लेके ओके 2-8-5-7। सो ये दो जोन मैं आपको बाई के लिए रिकमेंड करूंगा। इसके पहले मैं आपको वीकली अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं आपको बाय रिकमेंड नहीं करूंगा गाइस, ठीक है। हाँ अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत सारे बाय के लेवल्स हैं जो मैं आपको इंट्राडे वीडियोस के अंदर बताऊंगा। अब बात करते हैं व्यू सेल का। मेरा पूरा व्यू इस सप्ताह में सेल का है, ना कि बाय का। सो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो पहले मैं इनको इरेज कर देता हूं ताकि आपको चार्ट एकदम क्लीन नजर आए। सो गाइस 4 आवर में और 1 आवर में इसने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है। ओके मैंने लास्ट अपने ग्रुप में भी अपडेट किया था कि 40 से लेके 45 के बीच आपको सेल मिलती है, आप बिंदास सेल करें। मार्केट यहाँ से गिरा, उसके बाद यहाँ से मैंने सेल ट्रेड दिया और वो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हमको देकर गया। सो अब क्या है हमारे लिए, देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है 4 आवर में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फिप का जो टूल है वो यहाँ से और यहाँ तक के लिए यूज करेंगे। ओके गाइस जब हम इसको यूज करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए आएंगे। पहला 382 का लेवल जिसको कोई रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है, ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। 0.5 का लेवल जो है वो यहाँ पर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो है ये वाला। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले इसको ओटी एंट्री को मैं मार्क कर लेता हूँ और इसको मैं फिबोनाची के टूल को रिमूव कर देता हूँ। पहली बात ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस यहाँ पे मीट कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2 अगर आप इस वाले जगह को देखोगे तो ये फिब का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। नंबर 3 जब आप 1 आवर में जाओगे तो ये यहाँ पे एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक भी इस जगह पे बना हुआ है, जिसकी वैल्यू अगर आपसे शेयर करूँ 33 से लेके लगभग 37 के आसपास। तो अब हमको करना क्या होगा, हमको करना है यहाँ से इस वाले जोन को ठीक। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ के लिए और यहाँ से थोड़ा ऊपर जो वो था मैं उसको पूरे जोन को कवर करूँगा और आपको बताऊंगा कि मैंने इतना बड़ा जोन क्यों लिया। और आप देखना जब ये ट्रेड बनेगी तो आप खुद बोलेंगे कि वाह अमेजिंग था सर ये। सो ये एरिया जो था हमारा ओटी एंट्री के लिए, थोड़ा सा हम इसको नीचे कर देते हैं बॉक्स को, ये वाला एरिया, ठीक है गाइस। चलो तो ये एरिया मेरा पहला सेल का एरिया होगा। क्यों, देखिए मार्केट यहाँ तक आया है तो डेफिनेटली लोग यहाँ पे सब लोग सेल के लिए प्लान कर रहे होंगे। कहाँ पे, इस ट्रेड लाइन के रेजिस्टेंस के ऊपर भी, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे एक एफवीजी पड़ी हुई है। ओके तो ऑर्डर ब्लॉक तो आपको स्टॉप लॉस यहीं पे देके जा रहा है 37 पे, लेकिन ये जो एफवीजी है जिसके ऊपर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक नहीं कह सकते, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, बट ये एफवीजी वैलिड है, बहुत अच्छे से ये 42 तक बनी हुई है। सो अब ये क्या कर सकता है, सप्ताह में लोगों को मंडे को जब सुबह आप उठोगे तो ये बाइंग होता हुआ दिख सकता है, थोड़ा बहुत नीचे आके वापस जाता हुआ, और यहाँ पे लोगों को ट्रैप करता हुआ आपको नजर आ सकता है, या हो सकता है यहीं से गिर जाए। बट अगर ये ट्रैप करता है तो ये डेफिनेटली इस तरीके से मूव करेगा। सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैं इस पूरे एरिया को 32 से लेके 42 के बीच में अपने सेलिंग जोन को बना के रखूंगा, और अगर मुझे यहाँ ट्रेड मिलेगी मैं डेफिनेटली सेल करूंगा। इन केस अगर ये ब्रेक हो जाता है तो याद रखना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर के जो एरियाज में ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया को भी आप सेलिंग के लिए टारगेट कर सकते हो। अगर आप एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा गाइस
कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की भी शुरुआत हुई है जिसका ब्रेकआउट हो गया है, राइट। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है फॉर्म हुआ है और उस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया, रिटेस्ट होकर भी यहाँ से ट्रेड बन सकती है। सो अगर ये ट्रेड मुझे मिलती है तो मैं डेफिनेटली ये वाली सेल जरूर लेना चाहूंगा। तो मेरा इस बार का जो प्लान है वो यही है कि अगर मुझे यहाँ मिलेगा मैं सेल करूंगा, अगर ये टूट जाता है तो मैं इसके ऊपर वाले एरियाज को यानी कि इस जगह से 47 से लेके 57 के एरिया को सेलिंग के लिए देखूंगा। और मेरा जो टेक प्रॉफिट होगा गाइस, वो पहला टेक प्रॉफिट जो मेरा होगा वो होगा यहाँ तक, यानी कि लगभग 80 तक, ना कि ये। याद रखना ये लेवल जो है ये स्कैल्पिंग बाय के लिए काम कर सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये लेवल आपको बहुत पुशअप दे सके। सो जब मार्केट दोबारा यहाँ आएगा हल्के फुल्के स्कैल्पिंग निकल सकते हैं, लेकिन अगेन मार्केट नीचे गिर सकता है, और जब गिरेगा तो ये वाला लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सो गाइस इस सप्ताह के लिए हमारे पास में 2 एरियाज हो चुके हैं जिससे हम लोगों को सेल प्लान करनी है, एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2। ओके, दीज आर द 2 एरियाज जहां से आप अपने लिए सेल प्लान कर सकते हैं और आपको मैसिव प्रॉफिट इस बार देखने को मिल सकता है गाइस। दोनों 100 पिप्स के जोन है गाइस, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, 200 पिप्स का ये जोन है अप्रोक्सीमेटली, इस बात का आप ख्याल रखिएगा, और 100 पिप्स का। और उसके बाद बाई की बात करूं तो ये आपका पहला बाई जोन होना चाहिए। अगर आपको ये इस सप्ताह मिल जाता है तो जो मुझे लगता है मिल जाएगा, और दूसरा बाई जोन आपका ये होना चाहिए। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ जीडीपी से पहले मेरा जीडीपी स्पेशल वीडियो जो न्यूज़ से पहले आने वाला है उसको देखना भी ना भूलें। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही आप अपना प्यार बरसाते रहें। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं डेली वीडियो के अंदर जहाँ पे आप मंडे को क्या होने वाला है अपन उसके बारे में बात करेंगे।